हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे, आपकी पढ़ाई ऊर्जा से भरी होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं, कोई भी दर्पण जो होता है उस दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, जिन रूल्स को फॉलो करके हम चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो उस पर प्रतिबिंब बनाते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में जब आपने देखा होगा तो मैंने नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के बारे में बताया था, जिसके अंतर्गत हम जितनी भी दूरियां होती है, चाहे वो प्रतिबिंब से रिलेटेड हो, चाहे वो दर्पण से रिलेटेड हो या लेंस से रिलेटेड हो, हर एक केस में हमने बताया कि जो जितनी भी दूरियां होती है, हर एक दूरियां किस आधार पर उनका साइन होता है, उनका जो चिन्ह होता है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, इसके विषय में हमने जिक्र किया था। उम्मीद करता हूं आपको वह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आज फिर से मैं नई ऊर्जा के साथ आपके सामने खड़ा हूं। आज बात करते हैं हम लोग जो प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम हैं, उन नियम के बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पर आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब या गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के नियम। कि जो गोलीय दर्पण होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उस पे जो प्रतिबिंब बनता है उसके क्या नियम हैं उसको समझते हैं। तो समझिएगा कि गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें किरण आरेख गुजारना होता है। क्या गुजारना होता है? किरण आरेख गुजारना होता है। ठीक है, जैसे कि इसको सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो अगर आप हमको देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरे जितने शरीर पर लाइट पड़ रहा है और वह रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, उतना आप देख पा रहे हैं। जितना नहीं जा पा रहा है परावर्तित होकर, वो नहीं देख पा रहे। मतलब क्या है कि जितनी किरण आरेख बॉडी पर टकराएंगे उतनी ही क्लियर दिखेंगी। अब समझना यह है कि जितने किरण आरेख, मतलब अनंत किरण आरेख जो है शरीर से टकराती है और वह परावर्तित होकर आपके रेटिना तक पहुंचती है। तो अगर हम किसी भी दर्पण में फिगर बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है, तो अगर हम 2 से ज्यादा ले लें किरण आरेख तो क्या होगा, उस समय हम प्रतिबिंब को नहीं बना पाते। तो जिस कारण से पहला तो रूल ये याद रखना है आपको कि जब आप किरण आरेख चाहे दर्पण या लेंस में गुजारें तो कम से कम 2 किरण आरेख और मैक्सिमम 2 किरण आरेख के साथ काम करते हैं। और उसी किरण आरेख का जहां पर कटान होता है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है, उसी स्थान पर प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया होती है। तो 4 पॉइंट ऐसे होते हैं जहां से कि कुछ नियम है और कुछ, ये तो आप यूनिवर्सल ट्रुथ है कि यहां से अगर प्रकाश किरण गुजारी जाए तो वो कहां से परावर्तित होगी। और इसी कुछ पॉइंट्स को रिलेट करके हम लोग दर्पण या लेंस में काम करते हैं। तो फिलहाल तो हम लोग दर्पण में काम कर रहे हैं, तो दर्पण की ही बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण। मान लीजिए जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली कोई प्रकाश किरण आ रही है। तो पैरेलली जब प्रकाश किरण आती है तो इसका मतलब होता है कि जो प्रकाश किरण है वह अनंत से आ रही है। पैरेलल, दैट मींस अगर हम इस दोनों को पैरेलल रखते हैं तो ये कहां मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। मतलब है कि अनंत से जब कोई प्रकाश किरण आती है तो वह क्या होती है? समानांतर होती है। किसके? प्रधान अक्ष के समानांतर होती है। तो यहां यही पर कह रहा है कि प्रधान अक्ष के समानांतर जब कोई प्रकाश किरण आती है, मतलब आपतित होती है, तो क्या होता है? सबसे पहला केस है हमारा अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण। ठीक है, अब दूसरा केस होता है हमारा उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। तो पहले केस में देखते हैं, जब अवतल दर्पण में कोई किरण आरेख अनंत से आपतित, या फिर कहते हैं कि जो प्रधान अक्ष होता है, ये ब्लैक कलर से आप देख रहे होंगे कि ये हमारा प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो ये आपतित किरण कहलाएगी। जो आती हुई किरण है वह आपतित किरण कहलाएगी और जो जाती हुई किरण होगी वह परावर्तित किरण कहलाएगी। तो जब अनंत से या फिर प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण आ रही है तो वह परावर्तित होकर जो दर्पण है उसके फोकस से गुजरेगी। किस केस में? अवतल दर्पण के केस में गुजरेगी। याद रखिएगा शब्द पर, एक होता है गुजरेगी और एक होता है गुजरते हुए प्रतीत होगी। प्रतीत होना अलग चीज है और गुजरना अलग चीज है। तो यहां पर क्या होगा? गुजरेगी। मतलब यहां जो प्रतिबिंब होगा यह क्या होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि जब हम इस केस में उत्तल दर्पण के केस में देखते हैं, जब अनंत से या फिर कह सकते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर, इसमें कुछ पॉइंट्स भी हैं, जैसे सी है, सी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, एफ को फोकस, ये जो लाइन है इसको प्रधान अक्ष, और ये जो पी है इसको
ध्रुव से डिनोट किया, ध्यान में रखना ये भी पॉइंट्स को। तो क्या हो रहा है कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण आ रही है तो यह कहां जा रही है, यह यहां से होते हुए आपको फोकस पर आते हुए प्रतीत होती है, ना कि फोकस पर आती है, फोकस पर आते हुए प्रतीत होती है। और यह क्या होती है, सीधा जो है वापस लौट जाती है, किधर से, फोकस से प्रतीत होते हुए। इसको कहते हैं अपसरित हो जाना। ये क्या हो रहा है, फैल रहा है, मतलब अपसरित हो जाना। और यहां पर प्रकाश किरण क्या होगी, केंद्रित हो जाएगी। अगर मान लीजिए हम यहां से भी कोई आपतित किरण करते हैं तो यह भी परावर्तित होकर क्या होगा, फोकस से, मतलब एक बिंदु पर क्या हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा कि फैल जाएगा, क्या होगा कि फैल जाएगा, चारों दिशा में क्या होगा, फैल जाएगा। ठीक है, यह केस था हमारा प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण। जब अवतल दर्पण में होता है तो वह फोकस से गुजरती है, जब उत्तल दर्पण में होता है तो फोकस से गुजरते हुए प्रतीत होती है। अब हमारा दूसरा केस है कि गोलीय दर्पण में फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट। जब हमारा प्रकाश किरण जो है वह क्या हो, फोकस से गुजरे, तब क्या होता है। तो पहला केस हमारा फिर से अवतल दर्पण के लिए है, अवतल दर्पण के लिए है। ठीक है, दूसरा केस उत्तल दर्पण के लिए। तो पहले केस में देखते हैं, जब अवतल दर्पण के केस में देखते हैं तो जब कोई किरण प्रकाश जो है फोकस से आपतित हो रही है तो यह परावर्तित होकर क्या हो रहा है, प्रधान अक्ष के समानांतर चली जा रही है। मतलब क्या है कि जब कोई किरण जो है फोकस से गुजरेगी तो वह परावर्तित होकर प्रधान अक्ष के समानांतर गुजर। ये लिख भी लेना है आप लोगों को कि जब प्रकाश किरण अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से गुजरती है। दूसरा केस में उत्तल दर्पण में लिख लीजिएगा, जब फोकस से आती है तो क्या होता है, परावर्तित हो, जब प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से गुजरते हुए प्रतीत होती है। इस केस में आपको लिखना है जब फोकस से आपतित होती है अवतल दर्पण में तो क्या होता है, परावर्तित होकर प्रधान अक्ष के समानांतर गुजर जाती है। अगर हम यहां पर बात करें उत्तल दर्पण के केस में, तो उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा, जब फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही है, क्या कह रहा हूं मैं, जब फोकस पर कोई प्रकाश किरण आपतित होते हुए प्रतीत हो रही है उस केस में प्रधान अक्ष के समानांतर जो है प्रकाश किरण परावर्तित होकर लौट जाएगी। तो यहां पर भी वही केस, जस्ट इसका अपोजिट है, याद रखेंगे ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अब हम बात करते हैं दो अन्य केस के बारे में कि अवतल दर्पण, याद रखिए यहां पर क्या है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण और उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण। क्योंकि अगर हम अवतल दर्पण देखें तो इसके इस साइड में, जैसे कि कहते हैं बाईं ओर में क्या है आपका वक्रता केंद्र है, लेकिन इनके दाईं ओर में, मतलब इसके जो प्रकाश जहां पर टकरा रही है उधर ही वक्रता केंद्र है, लेकिन इसके जहां पर प्रकाश टकराती है उसके जस्ट विपरीत, जिधर जो सतह दर्पण का रजतित होता है, जो कोटेड होता है, उधर इसका वक्रता केंद्र, मतलब जस्ट अपोजिट है ना। इसीलिए इसमें क्या कहा जाता है, जाने वाली किरण। लेकिन यहां पर क्या कहता है, गुजरने वाली किरण। यहां पर गुजरेगी और यहां पर जानती हुई प्रतीत होती। ठीक है, अब तीसरा केस हमारा होता है कि जब कोई प्रकाश किरण चाहे उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में क्या होगा कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, या अवतल दर्पण में क्या होगा, जाने वाली किरण। ठीक है, तो यहां पर देखिए जब वक्रता केंद्र पर जाती है, वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो यह परावर्तित होकर उसी रेखा पर लौट जाती है। केस क्या बनता है, तो केस यह बनता है कि जब हमने परावर्तन का नियम पढ़ा था उसमें था कि जितने कोण पर आपतित होगी उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगी इस अभिलंब से। ये केस था ना हमारा। तो यहां पर क्या बन रहा है, तो यहां पर बन रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण यहां से देखिएगा तो ये जो है, ये लाइन जो है एक त्रिज्या बन जाता है, मतलब वक्रता त्रिज्या के आसपास बराबर होता है। इसका मतलब है कि यह जो है जब किसी दर्पण पर 90 डिग्री पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, मतलब परावर्तित भी 90 डिग्री पर होगा, इसलिए ये वापस इधर से ही चला जाता है। तो ये जो देख रहे हैं हम, ये लाइन इस लेंस की वक्रता पर क्या बना रहा है, रेडियस बना रहा है, जिसके कारण से अगर हम यहां पर से कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो इस पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब जितने डिग्री पर आपतित होगी उतने ही डिग्री पर परावर्तित हो जाएगी। इसका मतलब है उसी रेखा पर रह जाएगी। दूसरा केस बनता है हमारा, यह तो था हमारा अवतल दर्पण का, दूसरा केस है हमारा उत्तल के लिए। सेम होगा कि जब जाने वाली किरण, जो वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण है, वह परावर्तित होकर उसी रेखा पर गुजर जाएगी। कारण क्या है,
फिर से वही कारण मैं बताऊंगा कि यहां पर अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपतित होने वाला किरण जो है वह कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। और 90 डिग्री पर आपतित होने का मतलब क्या है कि वह 90 डिग्री से ही परावर्तित होगा। याद होगा परावर्तन का नियम मैंने बताया था कि जितने कोण से किरण आपतित होगी अभिलंब के साथ उतने ही कोण से परावर्तित होगी। इसका अर्थ था आपतन कोण क्या होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। उसी के अर्थ पर यहां पर 90 डिग्री परावर्तित होगी तो 90 डिग्री से परावर्तित भी होगी। इसमें यह याद रखना है कि 90 डिग्री पर आपतित होने वाला केस बनेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पर तो यहां पर कहता है अगला हमारा जो नियम है, फोर्थ लॉ जो कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण, जब ध्रुव जो पी होता है, जो पोल होता है, जब पोल पर कोई किरण आपतित होगी इस केस में क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा जब पोल पर कोई किरण आपतित होती है तो यहां पर भी क्या है, एक अगर हम इसको समतल दर्पण बना ले, परावर्तन के नियम के अनुसार कहता है जिस कोण पर आपतित होगी उसी कोण पर परावर्तित होगी। यह दर्पण के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए I बराबर R का केस फॉलो करता है। एंगल I बराबर एंगल R का केस मतलब इंसिडेंट एंगल बराबर रिफ्लेक्शन एंगल या रिफ्लेक्टिव एंगल का केस फॉलो करता है। मतलब जितने डिग्री पर पोल पर आपतित होगी आएगी उतने ही डिग्री पोल से क्या हो जाएगी, यह परावर्तित। मतलब जितने कोण से आपतित होगी प्रधान अक्ष के साथ उतने ही कोण से यह क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। सेम यही चीज आपके पास अब ये था अवतल दर्पण, ये है आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के केस में भी क्या हो रहा है, जितने कोण पर पोल पर आपतित, ध्रुव पर आपतित हो रही है प्रधान अक्ष के साथ उतने ही कोण से क्या हो रहा है, परावर्तित हो जा रहा है। मतलब I = R, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए। उम्मीद करता हूं ये जो 4 नियम है आप लोग 4 नियम कंठस्थ अगर कर लेते हैं तो आपको दर्पण के किसी भी केस में कोई भी प्रतिबिंब बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और पूरी ऊर्जा के साथ देखेंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।